जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आज का लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों पॉलिटी क्लास का 10 क्लास होगा, यानी 10वां लेक्चर होगा। जो आज के इस लेक्चर में पूर्ण रूप से आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। इससे पिछले वाले क्लास में दोस्तों 9 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो उसे जाइए बिल्कुल आप लोग देखिए। सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ें टॉपिक वाइज कंप्लीट है, तो बिल्कुल उसे जाइए देखिए। आइए आज के इस लेक्चर में पॉलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं एंड इंडियन ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अन्य सब्जेक्ट यानी नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पॉलिटी का। तो आइए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः कोपरा कोपरा का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। कोपरा कोपरा किसे कहते हैं दोस्तों, ये होता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। कोपरा कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। एंड अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं उसे भी। ये दोस्तों पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। आज इस लेक्चर में 10वीं क्लास में दोस्तों क्लास लेक्चर में पूर्ण रूप से पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अन्य सब्जेक्ट अब स्टार्ट किए जाएंगे और इसका साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी चलती रहेगी इसी तरह जैसे चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया। किसका, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का। तो इस तथ्य को स्टार्ट कर लेंगे। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेपाल की संसद को, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल की संसद को। महत्वपूर्ण तथ्य है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया था। यह भी तथ्य समझते चलेंगे। आइए देखते हैं, आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं आगे। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार पर स्वीकार किया गया था। तो इसे भी स्टार्ट कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था भारत और चाइना के बीच, तो 29 अप्रैल दोस्तों 29 अप्रैल को 1954 को 1954 में। यह तथ्य महत्वपूर्ण है। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाया था, तो महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लेंगे। इस तथ्य को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इन तथ्यों को नोट करते हुए चलेंगे। देखिए 1998 में अमर्त्य सेन ने ही दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। इस तथ्य को याद करके रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए देखते हैं अगला तथ्य देखेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे दोस्तों। मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और आज की इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में और लाइक कर दें ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से बने रहें। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें तैयारी कराई जा रही है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी कराई जा रही है। तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। एंड बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। और कोई भी सजेशन हो या कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। उसका आंसर K95 एग्जाम के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, सार्क के। सार्क में कौन कौन से सदस्य हैं आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो क्वेश्चन बन सकता है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य हैं। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। कौन, आपका सामाजिक पृथक्करण, जो सामाजिक अलगाव होता है उसका घरेलू हिंसा का रूप नहीं माना गया है, इसमें दिखाया गया है। वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। कब, 1951 के बाद। आएंगे आगे दोस्तों। आज के लेक्चर में पॉलिटी आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है पूर्ण रूप से। वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा चल रही है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। आज दोस्तों आज की इस लेक्चर में क्लास 10 में दोस्तों आपका पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने की संभावना है दोस्तों।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑनवर्ड अगर भी तो स्टार्ट होगी ही होगी, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। नाबार्ड की स्थापना, ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नाबार्ड की स्थापना शिरोमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? शिरोमन समिति की सिफारिश पर। यह तथ्य महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये बन सकता है क्वेश्चन। आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता, जकार्ता की राजधानी किसकी है? इंडोनेशिया में। ठीक है, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण, इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। आगे आगे, एयरफोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। किसमें? एयरफोर्स वन जहाज में। इसराइल का संबंध ब्रिक्स देश से नहीं है, तो इसराइल का संबंध किससे नहीं है? तो ब्रिक्स से नहीं है, ये भी समझते चलेंगे। आएंगे आगे, अगला तथ्य, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तथ्य, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में? तो 2005 में आया था। इस तथ्य को स्टार कर लेंगे अपने तथ्यों में। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। किसमें? हिंद महासागर में। विश्व व्यापार, जिसको हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तथ्य को महत्वपूर्ण कर लेंगे। आएंगे आगे, अगला क्वेश्चन बनेगा पॉलिटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। फेरा क्या है? फेरा का विस्तार रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसे स्टार कर लेंगे क्योंकि तथ्य महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फेरा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो फॉरेन है एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आएंगे आगे दोस्तों, अगला तथ्य क्या बनेगा, आइए देखते हैं। अगला तथ्य दोस्तों ये आपके सामने तथ्य है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ड्वाइट डी आइजन हावर। कौन थे? ड्वाइट डी आइजन हावर थे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। सभी दोस्तों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट डी आइजन हावर। ये पहला लग गया तो ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इसकी वजह से इसको आप लोग समझते हुए चलेंगे। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। ठीक है, आएंगे आगे, अगले तरह क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों कौन है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन है। आप लोग क्रम बता सकते हैं इनका कौन सा क्रम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इनका क्रम कौन सा है। आएंगे आगे, प्रसिद्ध उद्धरण, लोकतंत्र सरकार जनता द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये कथन बेहद ही प्रसिद्ध कथन है। तो लोकतंत्र सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या है? अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया इनका यह प्रसिद्ध उद्धरण है। तो इस स्थिति को समझते चलेंगे, ये कथन पूछा भी गया है, आप लोग को पता ही होगा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। आएंगे आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आधिकारिक निवास स्थान का नाम क्या है? व्हाइट हाउस कहते हैं दोस्तों, सभी लोग आप लोग देखेंगे व्हाइट हाउस, तो ये इसका राइट आंसर है। आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, आइए देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट कर लेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन थे, सभी दोस्तों को पता होगा। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। लोकशाही जो कल्पना का श्रेय है किसे जाता है? रूसों को जाता है। चेक एंड बैलेंस महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे, इसे शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। संपूर्ण लेक्चर तो मेरे द्वारा दिया ही जा रहा है दोस्तों, उन संपूर्ण लेक्चरों में से भी आप लोग को छाट कर स्टार्ट कराया जा रहा है जो तथ्यों पर, उतना ही आप लोग केवल एग्जाम टाइम रिवीजन कर लिए दोस्तों, आप लोग का बेनिफिट हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना ही समझ से चलेंगे। तो चेक एवं बैलेंस का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, सभी दोस्तों पता है। आएंगे आगे, हम बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य क्या था? तो विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना, ये इनका लक्ष्य था। आएंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह लेक्चर कैसा रहा। आज का यह लेक्चर 10वां लेक्चर है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा आपका पॉलिटी। अब अन्य सब्जेक्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, अगला सब्जेक्ट देखेंगे, और जो प्रश्न चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न चलते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और जो मित्र नए हैं दोस्तों चैनल पर जरूर बने रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को लाइक करें
और कमेंट में जरूर करेंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। अरस्तु ने कहा मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। यदि भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन का नाम यूनियन का नया राज्य बनाना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। सभी दोस्तों को पता ही होगा पॉलिटी में। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। किसमें? यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। अगर कोई हेरबदल हुआ या मतलब कोई परिवर्तन हुआ तो दोस्तों आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन 27 देश हैं इस समय। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं। किससे? लोकपाल विधेयक से जुड़े हुए हैं। फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था? मुसोलिनी था। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। आएंगे आगे देखेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा अपना अपना अगला टॉपिक होगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने। टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। क्या है? संयुक्त राष्ट्र। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इससे भी जो तथ्य बनेंगे, आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसे भी समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा? ये यूनाइटेड नेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है दोस्तों लेक्चर ये इसी में काम आए, सभी एग्जाम में ये काम जरूर काम देगा, क्योंकि जितने भी इसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें तैयारी कराई जा रही हैं। तो बिल्कुल आप लोग स्थायी रूप से चैनल पर बने रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध की परिणाम था। कौन? संयुक्त राष्ट्र संगठन था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं सभी को वीटो पावर प्राप्त है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज किसका है? यूएनओ के संविधान को चार्टर एक्ट कहते हैं। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्टर। नाटो महत्वपूर्ण चर्चा में भी था। नाटो की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 30 है। कितनी है? 30। ये तथ्य महत्वपूर्ण स्टार्ट कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 1 ईयर। कितनी होती है? 1 ईयर। आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। अगला तथ्य है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो आपका। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी महत्वपूर्ण है। फ्रांस, पेरिस मतलब फ्रांस, तो इसे भी आप लोग महत्वपूर्ण कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बार बार पूछा गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे के सहयोग करते हैं। एंड अगला तथ्य बनेगा दोस्तों क्या? आपका अगला तथ्य बनेगा स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? आपका स्पेन नहीं है। स्टार्ट कर लेंगे इसे। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। किसका? जापान आपका नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आप लोग यहाँ से सभी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी फैक्ट यहाँ के बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। तो बिल्कुल आप लोग एज इट स्टार्ट कर लेंगे। आएंगे आगे। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट फैक्ट होगा पॉलिटी का, ये पॉलिटी का लास्ट फैक्ट है, लास्ट तथ्य है। क्या है? आइए देखते हैं। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था। कब बना था यूएनओ का सदस्य? तो 30 अक्टूबर 1945 को बना था, 1945 को। तो बिल्कुल बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। आज का यह टॉपिक कंप्लीट होती है और साथ ही साथ आपका पॉलिटी सेगमेंट यानी सब्जेक्ट भारतीय संविधान पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। 2 सब्जेक्ट पूर्ण से कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पॉलिटी के स्थान पर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा।
तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का लेक्चर कैसा रहा जरूर बताएंगे। और जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।